चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और दगाबाज पाकिस्तान दोस्त चीन को भी नहीं छोड़ रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान में निवेश करके चीन अब पछता रहा है। पाकिस्तान में चीनी कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। ऊपर से सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान की पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है, वसूली कर रही है। चीन के 6 नागरिकों को इस कदर परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट की शरण ली। चीनी नागरिकों का यह आरोप है कि घर से बाहर निकलने के लिए भी पुलिस उनसे रिश्वत लेती है। उन्हें घर में कैद कर दिया गया, जिससे उनका बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चीनी नागरिकों की याचिका पर सिंध हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय, चीनी दूतावास के साथ स्थानीय प्रशासन को नोटिस कर जवाब तलब किया है। चीनी नागरिकों की याचिका पर 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की और शुक्रवार को पीठ ने विदेश मंत्रालय और अन्य को नोटिस भी जारी किया। चीनी नागरिकों के वकील ने बताया कि पुलिसकर्मी बिना इजाजत के उनके बेडरूम में घुस जाते हैं। अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया कराने के लिए भी उनसे रिश्वत मांगते हैं। आरोप है कि सिंध पुलिस ने उन्हें 6 से 74 महीने तक परेशान किया है। उनके आवास पर तैनात पुलिसकर्मी 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की रिश्वत उनसे मांगते हैं और लेते रहे हैं रिश्वत। पाकिस्तान में चीन ने कई सेक्टर्स पर बड़ा निवेश किया, इन्वेस्टमेंट की, लेकिन पाकिस्तान में उसके कर्मचारियों के साथ जैसा बर्ताव हो रहा है उससे जिनपिंग सरकार जरूर आग बबूला होगी। ना तो चीनी नागरिकों को सुरक्षा मिल रही है और ना ही सुविधाएं मिल रही हैं। सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब होंगे? क्या चीन पाकिस्तान के बजाय दूसरे देशों में निवेश के बारे में सोचेगा? क्या जिनपिंग सरकार पाकिस्तान की मदद करना बंद कर देगा? आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि देखिए, ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है। उसका भी सगा नहीं है जिस देश ने उसके देश में इन्वेस्टमेंट की हो, निवेश की हो। ये अब इस बात से पक्का हो गया कि चीन में मौजूद नागरिक जो है वे वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। चीनी नागरिकों को वहां पर सुरक्षा नहीं दी जा रही है। और यहां अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर एक प्रांत में, बता दें कि आपको बलूचिस्तान से लेकर हम बात करें सिंध प्रांत की, हर जगह जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी नागरिक वहां पर सुरक्षा जो है महसूस नहीं कर रहे, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उनके अधिकारों के लिए काम नहीं किया गया। चीनी नागरिकों की अगर हम बात करें तो चीनी नागरिकों के वकील ने पुलिस कर्मी के लेकर ये एक बड़ा आरोप लगाया कि वे बिना इजाजत के उनके बेडरूम में घुस जाते हैं। अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुहैया उनको कराने के लिए उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। तो देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह की स्थिति बनी हुई है कि वहां पर अगर दूसरे देश का कोई नागरिक है तो उनसे भी रिश्वत मांगी जा रही है। आरोप यह भी है कि सिंध पुलिस ने उन्हें 6 से 74 महीने तक परेशान तक किया। उनके आवास पर तैनात पुलिसकर्मी जो है उनसे रिश्वत मांगते हुए नजर आए। कम से कम 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की रिश्वत उनसे ली जा रही। पाकिस्तान में चीन ने कई सेक्टर्स में देखिए बड़ा निवेश किया है। एक तरफ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि ये चीन की डेट डिप्लोमेसी है, लेकिन वही डेट ट्रैप के बीच में जो इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है, क्योंकि देखिए इन द एंड ऑफ द डे अगर हम आखिर में बात करें तो चीन ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, वहां पर निवेश किया है। उनके नागरिकों के साथ भी वहां की पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही है, ये चिंता का विषय है। अब आने वाले समय में किस तरह के रिश्ते इन दोनों देशों के बीच में होंगे? क्या चीन की तरफ से कोई देखिए कड़ा फैसला जो है वह लिया जाएगा? ये कई सारे सवाल जो है वो जहन में आते हैं। चलिए अब विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं एयर मार्शल ओपी तिवारी जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर कि पाकिस्तान का तो ये हाल है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं? ये पाकिस्तान को ठगना, वो भी ठगा भी है और वो ठगा भी गया है। बिकॉज इस देश में जो लीडरशिप रही है, इनके पास हमेशा जो कंट्रोल है मिलिट्री का रहा है। मिलिट्री का काम एक फोकस होता है, एक टारगेट होता है वॉर जीतना। ये वॉर जीतने के काबिल कभी रहे नहीं, न कभी जीत पाए हैं ये। लेकिन इनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना करते हैं, वो डायरेक्टली कंट्रोल भी नहीं करते। अभी इंडिपेंडेंस के बाद से 1956 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ था और 58 में ही इन्होंने अपना
अयूब खान ने जब साहब ने टेक ओवर कर लिया था उनके राष्ट्रपति हिसाब से। तो इस देश की जो है मतलब कि ट्रेजेडी रही है कि अपने आप इनके ऐसा कोई लीडर नहीं हुआ जो कि इसके हाथ में कंट्रोल में नहीं गया, जो वहां आवाम की और देश की प्रगति के लिए सोचे। शुरुआत में ये अवश्य हुआ था कि अमेरिका अमेरिका ने इनको पहले इंडिया को अपने साथ लेना चाहा, लेकिन इंडिया ने कम्युनिज्म उस सेक्टर से वापस नहीं आया तो पाकिस्तान की तरफ गया, और पाकिस्तान को उन्होंने काफी मिलिट्री सपोर्ट किया, और पाकिस्तान थोड़ा अमेरिका के सपोर्ट से ठीक ठाक चलता रहा, मतलब उनकी स्थिति और जीडीपी भी अच्छी रही और ग्रोथ भी चलता रहा। बट पिछले समय से इतनी इतनी परेशानी हो गई, इतना कंट्रोल हो गया, जब से अमेरिका का हाथ हट गया है और चीन का उसके पास आया, ये परेशानी इनकी शुरू हो गई है। अब ठगने की बात है, हर जगह जाते हैं जहां पर भी धोखा ही देते हैं। अभी जिस सबसे बड़े टेररिस्ट जिसको अमेरिका ने अपने जो उनका ट्विन टावर्स डिस्ट्रॉय हुए थे उसके बाद जब टारगेट किया था, उसको उन्होंने शेल्टर दिया था। तो ये लेकिन ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? जो इनका आकार रहा, जिन्होंने सपोर्ट किया, उनको भी धोखा देने में ये इनको कोई शर्म नहीं आती। ये एक्चुअली बहुत सोचने की बात है। और जिस स्थिति में अभी पाकिस्तान पहुंच चुका है, आर्थिक स्थिति हो या स्थिति हो, इससे पहुंच चुका है, उसको उभर तो नहीं पा रहे हैं, बल्कि पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और टीटीपी जो इनको पाकिस्तान तालिबान है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा में इनको परेशान कर रखा था, और ये इनको बीच में इनसे ही लड़ गए हैं, उनको लड़ाई करते रहते हैं, और कल कुछ लोगों को मारा भी है। लेकिन इनकी इंटरनल प्रॉब्लम ये ऐसी हो गई है कि जो कंट्रोल से बाहर हो गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक नेता चाहिए जिसके ऊपर लोगों को विश्वास हो कि वो हमारे लिए कुछ सचेगा। मिलिट्री पर तो किसी का विश्वास नहीं है पाकिस्तान में, तभी एक बार, लेकिन इतनी पावरफुल है अभी भी फिलहाल, क्योंकि उनकी आवाम जो है इनके अगेंस्ट रोड पे नहीं आ रही है। कुछ हुआ था, कुछ कोर कमांडर वगैरह की इन्होंने डिस्ट्रॉय करके नुकसान किया था, लेकिन पूरी आवाम इनकी मिलिट्री के खिलाफ नहीं आ पा रही है। अब मिलिट्री का मेन मकसद होता है कि कुछ ऐसा करो ताकि लोग का अटेंशन और माइंड डाइवर्ट हो जाए। जैसे पाकिस्तान में टेररिज्म फैला, इंडिया में टेररिज्म फैलाना, उसमें भी उन्होंने काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों से ये कोई सफल नहीं हो पा रहे, कुछ काम नहीं हो पा रहा। तो अब इनको एक अच्छा वो मिल गया मोड़ा, बांग्लादेश। जो भी अभी ट्रंप के आने के बाद से बांग्लादेश में भी स्थितियां बदलने की संभावना हो रही है, तो बांग्लादेश मिल गया। बांग्लादेश की आवाम को, बांग्लादेश में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भड़का के पैसे दे के इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाए। इसमें इनका इनडायरेक्ट सपोर्ट चाइना का बहुत है। तो चाइना पॉलिटिकल सपोर्ट अभी अगर पाकिस्तान की स्थिति की अगर हम बात करें, जिस तरह से चीनी नागरिकों के साथ वहां की पुलिस ने बर्ताव किया है, एक तरह से तो हम लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और सबने देखा है, जग जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो चीन के डेट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल सर ये उठ जाता है कि अब आगे चीन की तरफ से एक्शन क्या लिया जाएगा? देखिए, चीन अब कैसे मारा है, इधर पुलिस भी इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर पाकिस्तान आर्मी के पूरे कंट्रोल में होती है और उनके डायरेक्शन से अगर काम कर रहे होते तो ये ऐसी संभावना और ऐसी गलती पाकिस्तान की पुलिस कभी भी नहीं करती। अब ये पाकिस्तान अगर जब जहां तो चीन का जहां तक सवाल है, चीन का इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनकी सिक्योरिटी, उसके खुद ही जवान और लगे हुए हैं वहां पर। कई जगह कई इंफ्रास्ट्रक्चर जहां डेवलप हो रहा है वहां पर ये चीनी जो है उनके एक्चुअली पीएलए के, कहते हैं कि पीएलए के जवान है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी भी जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर, क्या कहना चाहेंगे कि वहां पर पाकिस्तान के नागरिक तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो दूसरे देश के नागरिक वहां पर मौजूद है, जिस देश ने आपके देश में इन्वेस्टमेंट की है, उस देश के नागरिक भी जो है उनको आप सुरक्षा तो नहीं दे पा रहे, अलग उनसे पैसे वसूल रहे? AK सिवाज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे सर के साथ। OP तिवारी जी। जी जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा। देखिए, चीन ने इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो खुद ही लेगा और अपने लोगों को किसी भी रूप में, सिविलियन रूप में वहां इकट्ठा करेगा, ताकि करेगा, और पाकिस्तान के भरोसे अब नहीं रहेगा। इसका मतलब कि चाइना का इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, चाइना की मिलिट्री किसी और डिफरेंट रूप में इनके आप तो रखेंगे, अपनी सुरक्षा खुद ही करना पड़ेगा। और इनके जो नाजायज जो पैसे, जिस तरीके से जो भी मेरे को हेल्प मिल रहा है, वो तो बंद कर देगा। और चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किसी तरीके से इनको टाइट करके हर फोरम पर उनसे वसूलेगा, ये छोड़ नहीं सकता। चीन अपना कभी भी एक्सपेंडिचर, कहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता है अपने फायदे के लिए करता है। उसके पास ये नहीं है कि किसी को हम दे दें या दान दे दें, या किसका दिल बड़ा भी नहीं है कि किसी स्टेट को दे दें। और सारे जो भी चाइना के अंडर आए वो सभी परेशान हुए। तो पाकिस्तान में
आवाम जो है, थोड़ी आवाम है और कुछ पुलिस में भी या मिलिट्री में भी, जो बिकॉज उनकी इतनी कोहेरेंस नहीं है, इतना मजबूत और नहीं है कि अपना सपोर्ट करें, तो कुछ लोग इनके फायदा उठा के उनको तंग कर रहे हैं। चाइना को इसका महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा या कुछ करेगा अवश्य। वी हैव टू वेट ठीक है, फॉर एक सम ही टाइम। बात जी, इस पर सर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब है कि दूसरे देश के नागरिक भी वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और साथ में उन्हें ठगा तक जा रहा है, उनसे करप्शन किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें $62 बिलियन जो चीन ने खर्च किया है, और इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 33% ही अभी तक बने हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो या तो इनकम्प्लीट हैं या शुरू नहीं हुए, और जो इंजीनियर और टेक्नीशियन आए हैं चीन से उन पे हमले हो रहे हैं। और स्पेशली जो आपका बलूचिस्तान में है, वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय है। वो कहती है पहले तो पाकिस्तान ही एक्सप्लॉइट करता था हमारे जो रिसोर्सेज राइट। हैं, आज वो चीन भी कर रहा है, और ये चीन के डेप ट्रैप में तो आ चुका है पाकिस्तान। जो आप इशारा कर रहे थे, सच्चाई यह है आज पाकिस्तान का जो डेट है वो $124 बिलियन है, जो 42% है उसके जीडीपी से। उसका रुपीस 77% गिर गया एक साल में, आज $300 $1 के बराबर है। इन्फ्लेशन डबल फिगर में, फॉरेन रिजर्व इनका घट के करीब करीब $7 बिलियन रह गया, 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता। इनके इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री थी वो ठप पड़ी है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे। तो सच्चाई है पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है, और ऊपर से जो ये चीन चाइना पाकिस्तान के कॉरिडोर पे उनके नागरिक काम कर रहे थे, उन पे हमले हो रहे हैं बार बार। चीन ने दो बातें बोली हैं कि अगर आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फौज को डिप्लॉय करेंगे पाकिस्तान में। मुझे लगता है वो समय आ गया है, आने वाले समय में चीन जो है प्रेशराइज करेगा पाकिस्तान को कि वो अपनी सिक्योरिटी अपने आप लेके आएगा, और वो एक बहुत बड़ा तमाचा होगा पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो नहीं प्रोटेक्शन दे पा रही है। चीनी जो स्पेशली जो इनके इंजीनियर और टेक्नीशियन हैं जो काम कर रहे हैं इनके प्रोजेक्टों पे, और टीटीपी भी ये कह रही है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये सेल आउट है। ये पाकिस्तान ने सेल आउट किया है चीन को, क्योंकि ये जो भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के फायदे में, उसने ग्वादार में डीप सी पोर्ट बनाना है, और वहां से एक प्रकार से अफ्रीकन कंट्री और मिडिल ईस्ट में जो जाने का रास्ता खुल जाएगा, ऑयल वहां से आएगा सिंगजांग प्रोविंस में। तो सच्चाई यह है पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ज्यादा चीन को फायदा होगा। और सर मैं पाकिस्तान तो आपसे समझना चाहूंगी कि अगर ऐसा होता है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसका काम वहां पर जो चीनी नागरिकों को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, कर्मचारियों को वहां डिप्लॉय किया गया, अगर यहाँ पर चीन की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी तो हमारे लिए तो फिर ये चिंता की बात है ना। हाँ देखो, चिंता की बात तो ये है कि सच्चाई ये है कि इसको अगर आप इस तरीके से देखें पलक, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू आ रहा है, वहां पर जो हालात हैं आज पाकिस्तान को पता है कि लोग आज रहना नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। वो शिया पॉपुलेशन है, वो हमारे कारगिल बटाले की तरह है। पीओजे के अंदर भी लोग आज की तारीख में सड़कों पे, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वो भी भारत में मिलना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान, हम ये कह रहे हैं अगर मान लो कल को पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान आ जाता है तो भारत के रिलेशनशिप और चीन, क्योंकि आफ्टर ऑल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो गिलगित बाल्टिस्तान से, तो भारत ने कहा है हम बातचीत करेंगे चीन से और कोई ना कोई समझौता कर लेंगे, क्योंकि अब ये इलाका भारत में मिलना चाहता है। आपने जो इशारा किया, अगर चीन की सिक्योरिटी डिप्लॉय होती पाकिस्तान में, मैं मानता हूं ये भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ये होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो चीन के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो 2-3 बार इनको वार्न कर चुका कि जो हमारे इंजीनियर और टेक्नीशियन हैं उन पे हमले हो रहे हैं, और अभी आप